श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए श्री दुर्गा मैया की जय। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरांतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनं मदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। अंजनानंदना वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम कथा के रसिक बर भक्ति रासमति धीर आसन लीजे हृदय मह तेज पुंज कपिवीर सिया वर रामचंद्र की जय। आइए सर्वप्रथम नित्य ही और देना ही चाहिए। हम अपने ऑपरेटर श्री विनय बाबू को धन्यवाद प्रदान करते हैं। आप भगवान की कथा श्रवण करने के लिए जो पधारे हुए हैं और हमारी माताएं बहनें सभी धन्यवाद के पात्र हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जे रघुवीर चरण अनुरागी, आप लोगों को बड़ा भागी कहा गया है। अच्छा है, हमारे बलिराम जी जो तबला पर ताल दे रहे हैं, आप इनके तबल भी सुन रहे हैं। उछल जात मन मचल कर बाढ़त लय भूचाल, बलिराम के तबल की श्रवण परत जब ताल, श्रवण परत जब ताल राग आपै उठ धावे, भरे कैसित नटराज माही जग धूम मचावे। मानस को गायन सुन पाठक कुचल जात, सुकृत जनों का पूर्व पुण्य सुन उछल जात। दूर मध्य प्रदेश में बरही नगर महान, सूरदास महाराज ने जहाँ भरी सुरतान, जहाँ भरी सुरतान बृहजमानस सुव्याख्या, सुन भावुक श्रोताओं के उर उपज आख्या। बलिराम की तबल ताल है पूर्ण पूर्णिमा, लोसी दी नटराज शीघ्र अब का विशूर्ण, लोसी दी नटराज शीघ्र अब का विशूर्ण। आइए देखो भाई, ये हमारे सब कलाकार हैं और इनका के बारे में भी कुछ हमें कहना ही चाहिए। आइए प्रभु के दो चार पावन नामों का उच्चारण कर लें। हाँ, श्री राम जय राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम। जय जय धाम
अनुसार धारी राम। जय जय धनु जय जय अवध बिहारी राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए, हमारे गोस्वामी जी ने एक एक दोहा चौपाई में क्या क्या भर दिया है। रामायण जल्दी पढ़ने का ग्रंथ नहीं है। हम एक बहुत सीधा सरल सा दोहा प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे आप कई बार पढ़ चुके होंगे, किंतु ये जिम्मेदारी हम लोगों की नहीं होती। अब आप सुने, आप तो ये स्वयं विचार करेंगे कि जिन दोहा चौपाइयों को हम सेकेंडों में पढ़ जाते हैं, रामचरितमानस का एक एक दोहा एक एक चौपाई हमें क्या देता है। हमारा तो ये कहना है, तुलसी की प्रत्येक चौपाई दोहा छंद सोरठा से हमें 7 लक्ष्य मिलते हैं। 7 जीवन, पारिवारिक, सामाजिक, लौकिक, पारलौकिक, धार्मिक और साहित्यिक, इतने दृष्टिकोण हर चौपाई दोहे छंद और सोरठा से मिलते हैं। वो बात अलग है कि वक्ता दे न पाए अथवा श्रोता ले न पाए, क्योंकि आज वक्ता भी विभिन्न प्रकार से, अब तो आप सुनेंगे, हम ज्यादा क्या कहें किसी के बारे में, जब आप सुनेंगे ऐसा लगता है कि रामायण का एक तरह से आज उपहास किया जा रहा है। आज के वक्ताओं की कथा सुनिए तो ऐसा लगता है कि यथार्थ भाव न कह के जाने क्या क्या बोलते हैं। श्रोता भी प्रायः हर समाज में 2 प्रकार के तो मिल ही जाते हैं। कुछ तो होते हैं जिन्हें कहा जाता है ये वर्ड टू आइस, ये वर्ड टू आइस, और फिर मेनी रिसीव एडवाइस बट ओनली दिवाज प्रॉफिट बाई, मेनी रिसीव एडवाइस बट ओनली दिवाज प्रॉफिट बाई। तो इस प्रकार से जब वक्ता और श्रोताओं का हाल है तो क्या कहा जाए। हम अपनी बात बता रहे हैं कि 7 लक्ष्य मिलते हैं, और इन्हीं लक्ष्यों को लेकर के हमारे सभी कैसेटों में आप इनका निरूपण करेंगे। आइए, बड़ा सरल सा दोहा है। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, को सुन संशय करे जन सुर अनादि जी अजान, सुर अनादि जी अजान। कवि कुलचक्र चूड़ामणि संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने यह दोहा प्रथम कांड बाल कांड में लिखा। कब किस समय? भगवान शंकर और देवी गिरिजा के पाणी ग्रहण के पूर्व, यानी भावरे पढ़ने के पहले ये दोहा लिख रहे हैं। आप सब पहले दोहे के शब्दों का अर्थ समझ लें। अनुशासन माने आज्ञा, कहा मुनियों की आज्ञा मान के शंकर पार्वती ने गणेश देवता का पूजन किया। नीचे की लाइन में लिखते हैं, देखो भाई संशय न करना। बोलो, इसका क्या मतलब हुआ? ये तो ऐसा लगता है कि वही हुआ जैसे स्टेशनों में जेब काट कहते हैं, देखो भाई जेब संभाल के रखना, तो आपका हाथ वहीं जाता है जहाँ सब मालटाल होता है और वो निकाल लेते हैं। इसके माने ये है कि इस दोहे में तर्क है। बल्कि हमारा तो ये कहना है कि पूरा का पूरा रामचरितमानस एक तार्किक ग्रंथ है। यदि श्रोता बीच बीच तर्क ना करते तो शायद इसे वक्ता इतने बृहद रूप में ना ला पाते। बंधुओं, इस दोहे में 2 बड़े जबरदस्त तर्क हैं, साधारण तर्क नहीं। आप विचार करें, इस दोहे में 2 बड़े जबरदस्त तर्क हैं। पहला तर्क ये है कि भावने पढ़ने के पहले शंकर पार्वती ने गणेश देवता का पूजन किया। ये गणेश जी कौन है? विनय पत्रिका का पद पढ़िए तो पता लग जाएगा। ये गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन,
शंकर सुमन भवानी की नंदन गाइए गण। शंकर सुमन भवानी की नंदन गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुमन भवानी के। अब तो आप समझ गए ना, कहा ये गणेश जी कौन है? कहा शंकर सुमन भवानी के नंदन। तो बताइए, जब अभी भांवरे नहीं पड़ी हैं तो शंकर सुमन भवानी के नंदन कहाँ से आ गए? क्षमा करना, आज किसी एडवांस फैमिली में 270 भांवरे पड़ने के दिन से गिन के 270 दिन तक में संतान हो जाए, चलो हो जाए। ये जिसकी पहले हो जाए तो आज भी अपने यहाँ खोजबीन शुरू हो जाती है। जब अभी भावना नहीं पड़ी तो शंकर सुमन भवानी के नंदन गणेश कहाँ से आ गए? और दूसरा तर्क ये उठ रहा है कि इतने बड़े देवाधिदेव महादेव पूजा कर रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि भगवान शंकर इंग्लिश नहीं जानते थे। आज हमारे पढ़े लिखे भाई कहते हैं वर्क इज वर्शिप, कहते हैं काम ही पूजा है। अरे राम राम, कभी कभी ये भी कहा दिया करें कि वर्शिप इज वर्क, लेकिन कोई नहीं कहते। जिनके मुंह से सुनिए यही कहते हैं वर्क इज वर्शिप। तो बोलो, क्या भगवान शंकर नहीं कह सकते थे वर्क इज वर्शिप है? आइए इन दोनों तर्कों का समाधान सुनाया जाए। सज्जनों, जैसे अपने यहाँ भारतवर्ष में पंचवर्षीय योजना चलती है ना, 5 वर्षों के बाद राजा, राष्ट्रपति, जज, कलेक्टर, मुखिया, अधिकारी प्रायः सभी बदले जाते हैं। ठीक यही नियम देवलोक में है, सिर्फ 2 अंतर हैं। पहला अंतर यह है कि अपने यहाँ 5 वर्षों के बाद इलेक्शन होता है, और देवलोक में यह नियम है, जहाँ एक मनवंतर खत्म हुआ दूसरा मनवंतर शुरू हुआ, तहाँ दूसरे इंद्र, दूसरे सेनापति, दूसरे सप्तर्षि और दूसरे गणेश बदल दिए जाते हैं। अब आप कहेंगे एक मनवंतर के बाद ये लीडर देवता क्यों बदले जाते हैं? इसलिए कि समय आने पर देवता भी मरते हैं। भला ऐसी बात नहीं है, समय आने पर देवता भी मरते हैं। श्रीमद् भगवत गीता उठा के देखिए क्या लिखा है। तेतम भूत्वा स्वर्गलोकम विशालम अच्छीने पुण्ये मर्तुलोकम विशन्ति एवं त्रैधर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभस्ये। अब आप समझ गए होंगे, इस समय आने पर देवता भी मरती हैं, किंतु कुर्सी नहीं मरती, चाहे स्वर्गलोक की हो चाहे मृत्युलोक की हो। लाल बहादुर शास्त्री जैसे जाया करते हैं, इंदिरा जैसों का निधन होता है, क्या कुर्सी भी मरती है? कुर्सी नहीं मरती। इसलिए देवलोक में यह नियम है, जहाँ एक मनवंतर खत्म हुआ तहाँ दूसरे इंद्र, दूसरे सेनापति, दूसरे गणेश नियुक्त किए जाते हैं। आप कहेंगे कोई प्रमाण बताइए। आप गणेश पुराण का कीड़ा खंड पढ़िए। गणेश पुराण के कीड़ा खंड में प्रमाण मिलता है, एक मनवंतर में वरेण्य राजा परित्यक पाराशर पालित जिस व्यक्ति का विप्रुक्षा नाम था, एक मनवंतर में गणेश की कुर्सी पर वो बिठाए गए। बंधुओं, लिंग पुराण के पूर्वार्ध में प्रमाण मिलता है, एक मनवंतर में भगवान शंकर और सती से पैदा हुआ पुत्र जिसका मयूरेश्वर नाम था, एक मनवंतर में गणेश की कुर्सी पर वो बिठाए गए। यदि आपके यहाँ ये दोनों पुराण न हो तो आप शिव पुराण में पढ़ सकते हैं। शिव पुराण में लिखा है, एक मनवंतर में हिरण्याक्ष का पुत्र जो है वो गणेश के पद पर प्रतिष्ठित कराया गया। स्कंद पुराण प्रभास खंड अध्याय 24 में देखें तो लिखा है, एक मनवंतर में भगवान शंकर का श्रीखंडी नामक गण जो है वो गणेश की कुर्सी पर बिठाया गया। इसलिए अब हमें आपको समझना चाहिए, शंकर पार्वती ने अपने पुत्र गणेश का पूजन नहीं किया, जो उस समय गणेश थे उस मनवंतर ने उनका पूजन किया। एक बात और बता दें, हर गणेशों के हाथी का सोड़ नहीं होता। वर्तमान मनवंतर में जो गणेश जी हैं
इनके कारणवश हत्थी का सूंड लगाया गया है। पहले के गणेशों को करबी राक्ष अथवा केकई राक्ष बोला जाता था। दूसरी बात यह है, हम इन्हें गणपति भी कहते हैं। हमने इनके डबल नाम क्यों रखे? इसलिए कि हर गणेशों के साथ 9 करोड़ SAF का फोर्स चलता है। मतलब हर गणेशों के साथ 9 करोड़ गण चलते हैं, इसलिए हम इन्हें गणपति कहते हैं। अब आप समझ गए ना? हाँ, अब आइए इसी दोहे में एक सामाजिक दृष्टिकोण देखें। क्या? मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी। मुनि अनुशासन, अनुशासन माने आज्ञा। मुनियों की आज्ञा मान के शंकर पार्वती ने गणेश देवता का पूजन किया। एक प्रश्न उठ रहा है, क्या आज्ञा मानना ठीक होता है? आज तो ऐसा लगता है कि आज्ञा मानना ठीक नहीं होता, जरा बंधन हो जाता है ना? देश स्वतंत्र है, हम सब स्वतंत्र हैं। अब ऐसे स्वतंत्र हैं, इतने स्वतंत्र हैं कि जब चाहें तब दफ्तर जला दें, जब चाहें तब रेल की पटरियां उखाड़ दें, जब चाहें तब झंडे घुमाया करें। अरे राम राम, इस स्वतंत्रता का दुष्परिणाम आज देश के घरों घरों में, परिवारों परिवारों में कितना भयंकर छाया है। जरा विचार कीजिए, कितना भयंकर छाया है। क्षमा करना, आज 7 भावरें डलाने वाली हमारी पत्नी पूर्ण रूप से हमारी आज्ञा मानने को तैयार नहीं है। हमारे बेटे, हमारे कर्मचारी, हमारे शिष्य पूर्ण रूप से आज कोई भी हमारी आज्ञा मानने को तैयार नहीं है। बोलिए, ये शीशा लेदर देश के घरों घरों में है या नहीं है? आप नहीं बोल सकते हैं। तो आइए, ये सब ठीक ठाक कैसे हो? हमारी उद्दंड पत्नी, हमारा उद्दंड लड़का, हमारे बहके हुए कर्मचारी, हमारे उद्दंड शिष्य, ये सब कैसे ठीक ठाक हो? देखिए, ना तो ये पुलिस के हथकड़ियों से ठीक होंगे, न जेल और हॉस्पिटल से ठीक होंगे। यदि रामायण का पठन पाठन जन जन में प्रारंभ कर दिया जाए तो ये सब अपने आप ठीक ठाक हो जाएंगे। आप कहोगे कैसे? अभी अभी आपने सुना, भगवान शंकर ने मुनियों की आज्ञा मान के गणेश देवता का पूजन किया। भगवान शंकर ने मुनियों की आज्ञा मानी, तो शंकर की आज्ञा किसने मानी? भूतों ने। भूतों ने। प्रमाण, अति प्रिय वचन सुनत हरि के रे। अति प्रिय वचन सुनत हरि के रे। रंगी प्रेर सकल गण तेरे। रंगी प्रेर शिव अनुशासन सुन सब आए। शिव अनुशासन सुन सब आए। रघुपद जलद शीश दिन नाए। रघुपद जलद शीश दिन। बोलो, भगवान शंकर ने मुनियों की आज्ञा मानी, तो देख लो शंकर की आज्ञा भूतों ने मानी। इसीलिए हम कह रहे हैं, आप अपने पूरे परिवार के सदस्यों को रामायण पढ़ाइए और सबसे अधिक आप रामायण पढ़िए। यदि भगवान शंकर की तरह आपने अनुशासन मानना सीख लिया तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन कोई भी नहीं करेगा। याद रखिए, हाँ, कोई भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। बोलो, यदि कहीं भगवान शंकर भारत माता की जय बोल के अपने को स्वतंत्र मान लेते तो मैं तो ये कहूँगा कि अब तक भगवान शंकर आउट फ्रेंडली हो जाते। क्यों? शंकर जैसा बेढंगा परिवार ना तो आपके यहाँ है, ना हमारे चित्रकूट बांदा में है। एक पुत्र की सवारी चूहा, एक पुत्र की सवारी मोर, ये सर्प लपेटते हैं। देवी जी की सवारी शेर, इनका नांदिया ढूंढा बैल, सब एक दूसरे के विरोधक हैं ना। लेकिन बोलो, क्या आज तक इन्हीं पेपरों में पढ़ने को मिला, सुनने को मिला कि फला तारीख पर गणेश जी का चूहा छुटा गया, भगवान शंकर का मृत चर्म कुतर डाला? ना, कभी नहीं पढ़ने को मिला कि फला तारीख पर शेर ने नांदिया पर हमला बोल दिया। वहीं चूहा घूम रहा है, वहीं सर्प खिसक रहे हैं, वहीं मोर उड़ रहा है, वहीं शेर दहाड़ रहा है, वहीं नांदिया बैल चल रहा है। क्या मजाल है कि कोई किसी पर अपघात कर दे। सज्जनों, इसका मतलब यह हुआ कि जब समाज का, परिवार का, देश का, राष्ट्र का
मालिक अनुशासित बन जाता है तो दूसरे अपने आप अनुशासित बन जाते हैं। इस बात का पूर्ण ध्यान रहे। हाँ, इसीलिए हमने कहा कि पहले हम स्वयं अनुशासित बने, रामायण पढ़ें तो हमारी आज्ञा का उल्लंघन कोई भी नहीं करेगा। और एक बात पर और विचार करें, आज़ादी मिलने के पहले हम सबका विचार बन चुका था कि अंग्रेजों के जाने के बाद हम अपने देश में रामराज स्थापित करेंगे। अंग्रेज चले गए, आज़ादी भी आधी उम्र से अधिक हो रही है, रामराज हुआ देश में? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जिन महानुभावों ने रामराज की कल्पना की थी और हमसे कराई थी, हम तो ये कहेंगे कि उन महानुभावों ने रामायण का गहरा अध्ययन नहीं किया था। यदि रामायण का गहरा अध्ययन किया होता तो समझ जाते कि राम राज्य न हो पाएगा। क्यों? और प्रमाण भी कुछ ऐसे मिलते हैं। देखो, आज हमें पढ़ने के लिए गांधी गीता तो मिलती है, बिनोवा गीता मिलती है, लेकिन ना तो गांधी रामायण मिलती, ना बिनोवा रामायण मिलती। इससे पता चलता है कि इन महानुभावों ने रामायण का गहरा अध्ययन नहीं किया था। रामराज का जो सबसे मुख्य अंग था, रामराज का सबसे जो मुख्य अंग है, उसे तो हमने आज़ादी मिलते ही कुचल दिया। तो जब रामराज का अंग फ्रैक्चर पड़ा है तो फिर बोलो रामराज